मालकोस। दंडकारण्य का एक संत जिसे चिंता हुई है, गादि तनय मन चिंता व्यापी, 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 हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, तब मुनिवर मन कीन्ह विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, हरि बिन मरहि न निश्चर पापी, तब मुनिवर मन कीन विचारा, तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरऊ हरन मही भारा, प्रभु अवतरऊ हरण मही भारा, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गादि तनय मन चिंता व्यापी। महाराज गाधि तनय विश्वामित्र, विश्वामित्र का क्या अर्थ है? यथा नामा तथा गुणा, मैं कह रहा था जैसा नाम होगा वैसा गुण होगा। विश्वस्य मित्रः स विश्वामित्रः, जिसकी अखिल जीव से मित्रता है, जो सबके हित का चिंतन करता है, जो हितकारी है, उन विश्वामित्र को जो विश्वस्य मित्रः, सर्वेषां जगतस्य जीवानाम मित्रः, सब जीवों के जो मित्र हैं। और मित्र किसे कहते हैं? हाँ? मित्र किसे कहते हैं? मित्र कहते हैं जो मन की बात को जान ले, उसे मित्र कहते हैं। स्वजनस्य मनस्य अंतर्गतेन भावना जानयति, और केवल जाने ना, उस भावना को जानकर, उस दुख को जानकर, उस दुख के निवारण के लिए प्रयास करे। त्रायते ज्ञात्यते त्रायते समित्राः। मित्र कहते हैं कि अपने मित्र की दुख को समझ ले, कहना ना पड़े समझ ले। याद रखना, कहना पड़ा तो क्या मित्र, कहना ना पड़े और समझ ले, और समझने के बाद पता भी ना चले और उसकी पूर्ति के लिए प्रयास किया जाए। विश्वामित्र गादि तनय मन चिंता व्यापी, इनके हृदय में चिंता है कि इस दंडकारण्य में पापी, अत्याचारी, आताताई राक्षस बड़ा परेशान कर रहे हैं। एक निवेदन करें आपसे, हम आपसे पूछते हैं, उस काल में दो महापुरुष ऐसे उपस्थित हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय हैं, जिसका आतंक है वो रावण है, और रावण शास्त्र में भी निपुण है और शस्त्र में भी निपुण है।
रावण के पास शास्त्र ज्ञान भी है और शस्त्र ज्ञान भी है, और रावण जैसी दुर्दांत वृत्ति को समाप्त करना है तो बिना शस्त्र ज्ञान भी समाप्त नहीं होगा और बिना शास्त्र ज्ञान भी। अभी मेरे राम जी गुरु ग्रह गए हैं, शास्त्र ज्ञान लेके आए हैं, अभी भगवान को शस्त्र ज्ञान नहीं है, और भगवान को रावण को मारना है। अभी वशिष्ठ ने शास्त्र ज्ञान दिया है, अब प्रभु शस्त्र ज्ञान लेंगे, इसलिए विश्वामित्र जी की एंट्री हो रही है। विश्वामित्र जी की चेतना को भगवान ने चैतन्य कर दिया और विश्वामित्र जी। अच्छा, एक और भाव सुनिए, एक अच्छा भाव चित्त में आ रहा है एक संत का। क्या विश्वामित्र जी दैत्यों को मार नहीं सकते थे? कौन है विश्वामित्र, पता है आपको? परम तेजस्वी है महाराज, परम तेजस्वी। आजकल में एक आध अनुष्ठान कर लें तो हमारा तप बढ़ जाता है स्वयं का एक अनुष्ठान करने में, और विश्वामित्र जी ने 3-3 बार अपनी तपस्या न्योछावर कर दी, 3-3 बार पूरी तपस्या। अद्भुत ऋषि हैं विश्वामित्र जी। अभी थोड़ी देर बाद मैं इनका परिचय दूंगा, जब वशिष्ठ जी महाराज को परिचय देंगे मैं वहां सुनाऊंगा आपको विश्वामित्र के विषय में। इन विश्वामित्र जी ने भगवान शिव से पाशुपत्यास्त्र प्राप्त कर रखा है। ऐसी कोई शस्त्र विद्या नहीं है जो महर्षि विश्वामित्र के पास ना हो, लेकिन विश्वामित्र चाहते हैं कि दंडकारण्य में यदि दैत्य आएंगे और मैंने मार दिया तो दैत्य मर जाएंगे लेकिन फिर जन्म ले लेंगे। जीवन में बुराई हो और आज बुराई छूटे और कल जीवन में फिर बुराई आ जाए तो बुराई छूटने का क्या मतलब रहा? कोई मतलब होगा? भाई आज आपके अंदर कोई दोष है, आज एक दिन मेरे पास आए, दोष छोड़ दिया, लेकिन कल दोबारा दोष आ गया तो फिर आने का क्या मतलब रहा? विश्वामित्र जी परमानेंट इलाज चाहते हैं कि इस रोग का विधिवत इलाज हो जाए, और इलाज होगा कैसे? विश्वामित्र जी सोचते हैं कि मैं मार सकता हूं, मैं तार नहीं सकता, राम मार भी देंगे, राम तार भी देंगे। यदि श्री राम के बाणों से मरेंगे तो मर भी जाएंगे और तर भी जाएंगे। इसलिए हरि बिन मिटहि न निश्चय, ये बिना हरि के मिटेंगे नहीं, दोबारा बन जाएंगे, मिटेंगे नहीं। मैं मार दूंगा तो ये दोबारा बन जाएंगे, इनका दोबारा जन्म हो जाएगा, लेकिन हरि बिन मिटहि ना, भगवान के बिना नहीं मिट सकते, भगवान मिटा देंगे। इनके जन्म जन्मांतरों के पापों की राशि को मिटा देंगे, इनके जन्म जन्मांतरों के महाराज जो अपराध हैं उस अपराध की राशि को मिटा देंगे, भगवान सब मिटा देंगे, और भगवान मिटाने के बाद अपना लेंगे। भगवान इन्हें मार भी देंगे, इन्हें तार भी देंगे। इसलिए कह रहे हैं हरि बिन मरहि ना निश्चर पापी, हरि बिन मरहि ना। ध्यान किया, विचार किया, और यदि भगवान के ही द्वारा, तो विश्वामित्र जी ब्रह्म ऋषि, ध्यान आ गया कि प्रभु का अवतार हो चुका है, और विश्वामित्र जी चले हैं। आज एक साधु जा रहा है जगत के हित के लिए, जानते हैं मांगने जाऊंगा छोटा हो जाऊंगा, जानते हैं जीवन में मांग ठीक नहीं है, सब चला जाता है जब मांग जीवन में आती है। तो आब गयो आदर गयो, गयो नयन कोने, सम्मान चला गया, आदर चला गया, स्नेह चला गया। कब?
ये तीनों तब ही गयो जब ही कहा कछु देव। जब मांगने की इच्छा हुई जीवन में तो सब चला गया। मांगते नहीं थे तो इज्जत भी थी। और सही बात यह है, इनके दर पे आके हमसे मांगा नहीं जाता। अहिर भैरव क्या मांगे, इन्हें पता नहीं है। हाँ?